शिवोऽहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं। अनंत कोटि धन्यवाद सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था, 221 श्लोक हो गए थे। आज 222 है। उसमें कल चला था कि जो शक्ति है परमात्मा की, ब्रह्म प्रकाश, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म, ये जो दिख रहा है ये उसकी शक्ति है, ऐश्वर्य है, ताकत है। और शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है। जहाँ शक्ति है वहाँ शक्तिमान भी है, इसका ये अर्थ है। तो अब आगे कहा कि ये मनुष्य शरीर ही माध्यम है इस बात को दिखाने का। तो आगे 222 श्लोक है कि आश्चर्य उसका देखो, शक्ति का प्रदर्शन देखो, कैसे जादूगर ने अजीब अजीब आश्चर्य युक्त बातें करी हैं। चांद सितारे बिना सहारे खड़े हैं अचरज देख। कि चांद और सितारे, सूर्य, ये सारे बिना किसी सहारे के खड़े हैं। इसका कोई सहारा आधार नहीं है, ऐसे बिल्कुल तैर रहे हैं गोले जैसे। पृथ्वी भी तैर रही है, सूर्य भी तैर रहा है, तारे, चांद, ये सब बिना किसी सहारे के दिखाई दे रहे हैं। और हम तो एक छोटी सी चीज़ को अगर खड़ा करना है, बल्ब भी जलाना है बाहर आंगन में, तो सपोर्ट देनी पड़ती है, लेकिन उसने कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई सहारा नहीं है। ये जादूगर का आश्चर्य है। तो इस सृष्टि के अंदर शक्ति जो है ये काम शक्ति कर रही है, और सत्ता परमात्मा की है, ब्रह्म प्रकाश की है। सत्ता प्रकाश की है, ब्रह्म की है, स्वयं प्रकाश परमात्मा की है, और विस्तार माया का है, शक्ति का है। आपको पहले भी बताया था कि ये जो शक्ति है, सबसे पहले जब भगवान शंकराचार्य जी ने, जब उनको गौड़पादाचार्य जी, जो आपको बताया था पतंजल ऋषि ही थे, फिर वो अवतरित हुए और सारा योग उनको पहले से ही, जन्म से ही प्राप्त था। उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को हठ योग, राजयोग, ये सारे योग सिखाए। तो भगवान शंकराचार्य जी को महावाक्य दिया, क्योंकि वो अद्वैत को जानने के लिए फिर आए थे, अवतरण हुए थे। तो उन्होंने ही उनको महावाक्य दिया। जब उन्होंने अद्वैत का महावाक्य लिया तो एक बार वो नदी पे स्नान करने के लिए सुबह संध्या में जा रहे थे। आपको शक्ति का बताते हैं कि पहले उन्होंने शक्ति को स्वीकार नहीं किया था। पहले उन्होंने कहा परमात्मा ही सर्वत्र है, एकम ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम, कि वो परमात्मा ही अद्वैत रूप से है। तो एक बार वो आपको बताया हुआ भी होगा, एक बार वो स्नान करने जा रहे थे नदी के किनारे, तो रास्ते के अंदर, गली के अंदर एक स्त्री पति के शव को लेकर बैठी थी। वो कह रही थी भी मदद करो, मदद करो, ये शरीर छोड़ चुका है, इसके लिए कुछ मदद करो। भगवान शंकर थोड़ी देर खड़े रहे। उन्होंने देखा ये थोड़ा रास्ता देगी संतों को, पर वो स्त्री अपने उससे विलाप करती रही। तो भगवान शंकर को कहना पड़ा, देवी मुझे रास्ता दो, विलंब हो रहा है, पूजा पाठ में स्नान करना है।
वो कुछ नहीं बोली। भगवान शंकर फिर बोले तो उन्होंने फिर कहा उनसे कि रास्ता दो। तो एकदम उसने तटस्थ होकर कहा, महाराज शव को कहो, वो रास्ता देगा, उसको कहो। भाई जिसने रास्ता देना है शव ने, उसको कहो। तो उसने कहा, महाराज जी ने कहा, महाराज श्री ने, शंकराचार्य जी ने, कि देवी क्या तुम जानती नहीं हो कि शव रास्ता नहीं दे सकता, इसमें रास्ता देने की शक्ति नहीं है। महाराज, उन्होंने महाराज नहीं कहा, उनका बस यही तो कह रहे हैं। आप जो कह रहे हो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, शक्ति के बिना कोई हिलावट नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ? वो कहाँ बताना। ये दो घटनाओं ने उनकी निष्ठा बढ़ाई। अब यहाँ क्या हुआ देखो, पहले उन्होंने एकमेव अद्वितीय ब्रह्म यही बात पढ़ाते, यही बात का प्रतिपादन किया, इसी पे निष्ठावान थे। पर जैसे महामाया ने वहाँ स्त्री का रूप लिया और शव को आगे रखा तो उनको एकदम झटका लगा। भाई बात तो ठीक है, शक्ति इसमें है नहीं, इसका मतलब हिलाना डुलाना क्रिया किसमें है? शक्ति में। अब उसमें भी एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तो है, सामान्य सत्ता तो है, मुर्दे में सामान्य सत्ता है में लीन होता है, वो है, पर शक्ति नहीं है, पराशक्ति नहीं है। अपराशक्ति पड़ी है, पराशक्ति नहीं है। एकदम भगवान शंकर को लगा, इतने में देवी अंतर ध्यान हो गई। जब भगवान ने अनुभव किया, बस अनुभव ही तो कराना था उन्होंने, वो तो महामाया थी। तो उस समय से उन्होंने वहाँ स्तुति लिखी, पहले परमात्मा के लिए लिखा, उसमें उन्होंने शक्ति का लिखा, शक्ति के स्रोत लिखे और नमस्कार किया। तब से व्यवहारिक सत्य का प्रतिपादन किया। पहले उन्होंने परमार्थिक सत्य का ही प्रतिपादन किया, परमार्थिक सत्य का, व्यवहारिक सत्य का प्रतिपादन किया। जब उस स्त्री ने कहा शव को हट, कह दो हट जाए, तो कहा शक्ति के बिना शव नहीं हट सकता, तो शक्ति ही कार्य, उसके द्वारा कार्य होता है, वो भी करता नहीं है, याद रखना, होता है, हो रहा है, शक्ति के द्वारा हो रहा है। आपने प्रेस को लगा दिया, बटन उसमें प्लग उसका लगा दिया, प्रकाश से लाइट से उसका कनेक्शन बिजली से कर दिया, जोड़ दिया, तब वो जाके प्रेस करेगी, क्रिया होगी प्रेस में, शक्ति से क्रिया होगी। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है, पर है किसकी शक्ति? लाइट की। ऐसे परमात्मा की शक्ति, इस शव में किसकी शक्ति है? परमात्मा की। जब ये शक्ति पराशक्ति बाहर होती है, अपराशक्ति पड़ी है, तो सत्ता तो है एकमेव अद्वितीय सामान्य सत्ता, अस्ति भाति प्रिय, पर उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया किसकी है? शक्ति की। तो शक्ति के दोनों रूप खोल के आपको बता दिए। तो इस प्रकार कितना गहरा ये विषय है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है, ये पढ़ा है ना पीछे। इसलिए वो दर्शन कौन कराएंगे? सतगुरु देव। तो बिना सहारे के सारा विश्व ऐसे अपना अपना कार्य कर रहा है, बिना हाथों के सब काम हो रहे हैं, अपने आप दिन हो रहा है, अपने आप रात हो रही है, अपने आप शरीरों में बचपन है, जवानी है, बूढ़ेपा है, जरा अवस्था है, देहांतर प्राप्ति है, अपने आप हो रहा है। देखो उस हो रहा के अंदर एक बात ध्यान सुन लो। अब जब ये हो रहा है तो हम समय का नाश कैसे करते हैं ये भी सुन लो, ताकि समय को बचा लें। एक हमारे पास होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल, और एक होता है वर्तमान काल। भूतकाल में इतनी स्मृतियां पड़ी हैं अपनी, इतना सामान पड़ा है, आप मर्जी निकाल निकाल के भूत का चिंतन कर करके करते जाओ।
समय का क्या होगा? नाश होगा। और वही भविष्य को देख लो आप, भविष्य की कल्पना करते रहो। भविष्य में कल्पना है और भूत का मनन है, बार बार उसका मनन करते हैं, बार बार करते हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, समय को हाथ में पकड़ लो। मनुष्य शरीर की बात है कि मानव देही ठौर है, बस यही एक रास्ता है। और भविष्य की कल्पना जितनी मर्जी कर लो, ये होगा, कल वो होगा, बेटा बहू, धन ऐश्वर्य, कार गाड़ी, जो भी बंगले, जो भी चाहिए, ये भी कल्पना भी कोई आपको लाभ नहीं देगी। ना भूत का चिंतन, ना भविष्य की कल्पना। वर्तमान बहुत छोटा सा समय है। देखो कितनी जल्दी वर्तमान भूत होता जा रहा है, देख रहे हो? शब्द निकलता है और वर्तमान में भूत होता जा रहा है। इस अल्प को बचा लो, यहाँ कर सकते हो, इसलिए गुरु के शब्द मिलते हैं। तो कहा कि इस प्रकार जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति में कार्य हो रहा है, पर सत्ता किसकी है? चेतन अद्वितीय ब्रह्म की। तो नियमों सब, ये जो आश्चर्य युक्त सृष्टि रची है, ये किसका काम है? ये महामाई का काम है, माया का। इतना छलती है, सबको दिखा देती है मेरा मेरा मेरा। अजन्मे को जन्म दिखा देती है। आप अजन्मा हो पर क्या दिखाती है? जन्मना। आप अमर हो, क्या दिखाती है? मरना। ये माया का काम है। तो कहा ये बड़ा आश्चर्य युक्त है और इतना व्यवस्था है, हर वस्तु नियम से चल रही है। और हमारा तो कोई नियम नहीं है मनुष्य शरीर के अंदर। अगर कोई नियम बनाए भी जाते हैं तो हम उसको तोड़ने में अपना महत्व समझते हैं। कितना सृष्टि एक उपदेश कर रही है कि जीवन तो नियमों के अंदर ही बंधा होना चाहिए। नियम से जीवन चलेगा तो सुंदर चलेगा, और श्रृंखला से चलेगा तो नहीं चलेगा सुंदर। ऐसे मान लो चंद्रमा, सितारे, सूर्य, जल, पृथ्वी मर्जी करने लग जाए कि नहीं हम तो यहाँ से नहीं, सागर में नहीं जाएंगे, पृथ्वी पर जाके सबको डुबोएंगे, क्या होगा? बड़ा आश्चर्य है। हर चीज़ नियमों से बंधी है। ऋतुएं नियमों से आती हैं, शरीर में अवस्थाएं नियमों से बदलती हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है। और किसी भी तत्व के अंदर, किसी भी सृष्टि के अंदर कोई अव्यवस्था नहीं है। देखो फल है, हम भूल जाते हैं कि आम कब आए, हम भूल जाते हैं कि संतरे कब आए, लेकिन बाजार बता देता है। जब सजे होते हैं तो कहते हैं अच्छा इसका मौसम आ गया। मौसम जाता है और मौसम आता है। जो अद्वितीय ब्रह्म है, जिसको भगवान शंकराचार्य जी ने पहले कहा था, माया का प्रतिपादन बाद में किया, तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि अद्वितीय ब्रह्म तो केवल दृष्टा है, केवल दृष्टा। तुम केवल दृष्टा हो। कार्य प्रकृति, कार्य प्रकृति, कार्य शक्ति। उपनिषदों के अंदर भी कहा है आत्मा केवल पश्यति, पश्यति शब्द दिया। तो जो क्रिया है माया की, ये शक्ति माया। आप भी देख लो, आपके शरीर में आप दृष्टा हो, आपकी शक्ति कम है तो भी दृष्टा हो, और शक्ति पूर्ण है तो भी दृष्टा हो। तो जो अद्वितीय ब्रह्म है केवल दृष्टा मात्र है। अभी बोला था ना, शिवो अहम कैवल्यो मात्रो अहम, ये मात्र, केवल मात्र है। शक्ति से अपना कार्य हो रहा है। तो ये बड़ी व्यवस्था, शक्ति में भी बड़ी व्यवस्था है, सृष्टि में भी बड़ी व्यवस्था है। हर चीज व्यवस्था से, धर्म से चल रही है। सब चांद सितारे जितने भी माया के अंग हैं वो सब नियमों से बंधे हुए हैं। अब आगे 223 है, अटल व्यवस्था के ही कारण ज्योतिष भी दम भरते, जन्मों के आगे पीछे की भविष्यवाणियाँ करते। तो एक प्रकृति की इतनी अटल व्यवस्था है
कि आज तो जो साइंस है वो पहले से, देखो जो वातावरण विभाग है वो तो पहले से बता देगा अभी बादल आ रहे हैं, अभी बरसात आएगी, अभी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, अभी धूप हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रकृति के अंदर ऐसे नियम हैं, वो अपने नियम नहीं तोड़ती। इसलिए ज्योतिष, जितने भी ज्योतिष विज्ञान है या जितने अपने ज्योतिष हैं, वो सारे भविष्यवाणियाँ इसी प्रकृति के अटल होने के कारण करते हैं। प्रकृति के नियम अटल हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसलिए वो कह देते हैं। प्रगति मैदान के अंदर ज्योतिष बैठते हैं दिल्ली में, तो अगले पीछे जन्मों की भविष्यवाणियाँ करते हैं। ये ज्योतिष विद्या अपने वेदांग है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं और 6 उसके वेदांग हैं जिसमें ज्योतिष विद्या है। पर कुछ अंश जीवन में उसका अपने पास, और हम सारा अंश अगर इसी पे बैठ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ के अंदर उसका दूसरा रूप भी है। तो कहा कि इस प्रकृति की अटल व्यवस्था के कारण, इसकी एकदम नियम से चलने वाली वृत्ति के कारण ज्योतिष भी दम भरते नहीं ऐसा होगा। अभी कौन सी ज्योतिष थे, एक स्त्री भी, उन्होंने भी कहा कि अब पुतिन के लिए कहा, विश्व युद्ध के लिए कहा। तो देखो कितने साल पहले उन्होंने भविष्यवाणियाँ कर दी कि इतनी लड़ाइयाँ होंगी। वो टावर जो अमेरिका का गिरा था वो भी बताया गया था। तो ये क्या है इसके मूल के अंदर? इसके मूल के अंदर है कि ज्योतिष भी इस प्रकृति की अटल व्यवस्था को देखकर आगे भविष्यवाणियाँ करते हैं। और ऐसे ही मौसम विभाग करता है, उसको पता है ये अटल व्यवस्था से चलेगा, तो आगे अध्ययन करके उसको रखते हैं कि ऐसा होगा, ऐसे होगा। तो कितनी व्यवस्था सुंदर है। तो कहा अटल व्यवस्था के ही कारण ज्योतिष भी दम भरते और जन्मों के आगे पीछे की भविष्यवाणियाँ करते। तो मुझे भी पता है, मेरा अनुभव भी है कि हाँ, जन्मों की भविष्यवाणियाँ करते, पिछले जन्म का भी बता देते हैं, आगे भी बता देते हैं, लेकिन उस पर निर्भर रहना, क्योंकि वो तो है प्रारब्ध। मेरी बात समझ रहे हो? क्रियमान कर्म आपके हाथ में है, तभी बताया वर्तमान। वर्तमान उसको हम सुधार लें तो हमारा अपने आप भूत भी सुधरेगा, आने वाला भविष्य भी हम सुधार लेंगे। इसलिए दृष्टा पद पे रह करके, कर्तापन को छोड़ करके, अपने को जान करके जो कर्म होते हैं, अपने को प्राज्ञ स्वरूप जो बताया था, अपने अमर स्वरूप को जानकर उसमें बैठकर जो कर्म होते हैं वो धर्म युक्त, विकारों से मुक्त होते हैं, याद रखना। नहीं तो सारी उम्र आपको बताया था, ये कहते रहो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ, पर होता क्या है? अगर आप सिर्फ ये ज्ञान दे देते हैं तो सब कर्म अपने आप सुधरने लग जाते हैं। करण शोधन, कर्म शोधन, पदार्थ शोधन अपने आप होते हैं। केवल सत्ता पर बिठा दो कि तुम कौन हो, इसका मिथ्या रूप दिखा दो, कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। ये सत्य हो समझा है तो ही तो इसके लिए पाप और गलत हो जाते हैं। हम कर्ता बनते हैं बच्चों के लिए तो ही हम गलत कर देते हैं, बच्चों के लिए दूसरों के साथ गलत कर देते हैं। तो ये ज्ञान इस प्रकार, ये जो है, इस ज्ञान को देखना कि एक ही ब्रह्म सर्वत्र है और उसके साथ शक्ति है। बताया था ऐसा अद्वैत है वेदांत का, शक्ति सहित शक्तिमान। तो ये है 223 श्लोक। अब 24 ले लो कि इस व्यवस्था के कारण ज्योतिष भी, आगे पीछे की मौसम विभाग भी, ये जो बात करते हैं वो इस प्रकृति की अटल व्यवस्था के बल पर करते हैं, उसके बल पर जानते हैं कि आगे क्या होगा।
जुगनों की चमक के जैसे क्षण भंगुर जीवन खेल, संचित से परिपक्व कर्मों का होवे इसमें मेल। ये जीवन ऐसे बीत जाएगा। उपनिषदों में तो कहा है पलक झपकते, जुगनों की तरह जैसे एकदम वो चमकता है, एक क्षण चमकता है जुगनू। देखा है जुगनू? देखा है। वो कभी कभी दिखता है तो उसमें ऐसे चमक कर फिर वैसा हो जाता है। ऐसे ही पलक झपकते देर नहीं लगती, ऐसे ही जीवन को व्यतीत होते देर नहीं लगती। हम में से जितने भी जितनी आयु बिताकर बैठे हैं वो बता दें, क्या आयु बीतते हुए पता चला? जब आज भी घर पर बैठती हूँ तो यही मनन होता है कि देखो कैसे दिन ऐसे तो चले गए। आज बच्चों को सेट करना है, आज उसके लिए वो करना है, आज घर में ये व्यवस्था करनी है। पुरुष भी रोज़ कमा कमा के सारा दिन भागा दौड़ी में करते हुए रात को थक के सोते हैं, फिर सुबह कमाने निकल जाते हैं। इसी में जीवन का पता ही नहीं चलता, बचपन कैसे बीता, जवानी कैसे बीती और बुढ़ेपा कैसे आ गया। कई बार तो अज्ञान के वश बुढ़ेपे में भी होश नहीं आता, दूसरों की निंदा चुगली करते रहते हैं। केवल सतगुरु मिलते हैं तो जीवन पलटा खाता है। रामचरितमानस के अंदर भी कहा है, जब जीव मेरे सम्मुख होता है तब इसका सब सही हो जाता है। सम्मुख कब होता है? जब संसार के सम्मुख है तो ये देखो बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। और जब साक्षी स्वरूप में बैठेंगे तो मन किसको देखेगा? अपने स्वरूप में बैठेगा। तो इसलिए ये जो बात कही कि ये जीवन इतना क्षणिक है, इसमें दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं है। राग द्वेष का हो, दूसरों के गलत का हो, हमें बस एकदम उस बात को ख़त्म करके जो भी कोई बात सामने आए विपरीत, जल्दी से प्रयास करें कि हम अपने आप में बैठें। तो कहा ये जीवन इतना छोटा है या क्षण भंगुर बीत जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। और संचित से परिपक्व, संचित कर्म कौन से होते हैं? कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो संचित कर्म जो इकट्ठे किए हमारे होते हैं, उसमें से जो पक जाते हैं उससे ये शरीर मिलता है। तो ये बीत जाता है। फल देख लो, फल अगर झड़ जाता है तो गलना शुरू हो जाता है, डाली से अलग हो जाता है तो गलना शुरू हो जाता है। जितने तक डाली पे लगा रहता है, कितने दिन खड़ा रहे, वो गलता नहीं है। इसी तरह अपनी जो आधार है हम उससे जुड़े रहें। तो ये जीवन क्षणभंगुर है। अपने आधार से जुड़े हुए, ये जो प्रारब्ध के कर्म से मनुष्य शरीर मिला है और बहुत ही दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। इतनी योनियों को देख लो आप, सबसे श्रेष्ठ है ये शरीर। तो इसमें श्रेष्ठ काम भी करना चाहिए। ये अपने को जानने की बुद्धि केवल मनुष्य शरीर में है, अपने को जानने की ताकत केवल मनुष्य शरीर में। अभी जो भगवान ने कहा 12वें अध्याय में, यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है। तो ये जो यथार्थ धर्म को सतगुरु से जान करके उसकी पालना करनी है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया और शिव भी कहा गया। विष्णु पालन करते हैं, इसलिए सतगुरु के पास बार बार आते हैं। वो हमारे ज्ञान की पालना करते हैं। हम अकेले नहीं कर सकते। घर जाते हैं वहाँ बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए गुरु को 3 पदवियाँ दी गई। ब्रह्मा, देखो मिथ्या सृष्टि को मिटा रहे हैं, संहार कर रहे हैं शिव रूप में। मिथ्या सृष्टि को मिटा रहे हैं, उसका संहार कर रहे हैं। सत्य सृष्टि का सृजन कर रहे हैं।
ब्रह्मा सृजन करते हैं, सत्य सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, मिथ्या का संहार कर रहे हैं शिव रूप से, और रोज सुना सुना के श्रवण करा के पालन कर रहे हैं। अपने आप तो जितने दिन जाएंगे, मान लो छुट्टी भी करते हैं तो वो दिन उस पर थोड़े दिन छुट्टी करें तो मिट्टी पड़ जाएगी, दब जाएगा ये सब। तो इसलिए कहा कि ये विष्णु की तरह सतगुरुदेव पालन करते हैं। जो संचित कर्मों से हमारा शरीर मिला है, प्रारब्ध कर्म से, तो इसमें दोनों का मेल है। संचित कर्म भी इसमें है और प्रारब्ध भी। प्रारब्ध कर्म तो है और संचित कर्म कैसे हैं? कई बार हम बैठे होते हैं तो मन के अंदर कोई बात ऐसी आ जाती है जो हमें पता ही नहीं होती। एक बार बाजार में गए तो एक बच्ची लिपट गई आकर के, तो मन के अंदर 2-3 बार ऐसे किया और फिर लिपट जाए, फिर तो मन में आया कोई जीवात्मा कहीं जानती होगी तुझे, नहीं तो बच्ची को क्या लेना देना, इतने लोग खड़े हैं, तेरे को आकर चिपटी है पैरों को और परे करने पर फिर चिपट रही है। इसका मतलब संचित कर्म भी जो होते हैं हमारे, हमें थोड़े से याद रहते हैं, वो पता नहीं होता कौन से, हमारे मन के अंदर अपने आप फूट जाते हैं। कई बार स्वप्न ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं होता, देखते हो, तो वो संचित कर्मों में से हो जाते हैं। और फिर प्रारब्ध तो हमारे सामने है और क्रियमान हम रोज करते हैं। क्रियमान को ध्यान देना है, वर्तमान को देना है। अभी बता दिया, ना भूत कुछ करेगा ना भविष्य। भविष्य का चिंतन भूत का छोड़ दो, जब भी चिंतन आए कहो अच्छा ही होगा, एक बात कह के खड़े हो जाओ। प्रयास पूरा करो, अच्छाई को पाने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए प्रयास करो, और चिंता ना करो, ना ही कष्ट मनाओ, प्रयास तो पूरा करो। मनुष्य शरीर लिया है, पूरे इसके सुख सुविधा का भी ख्याल रखो, पूरा इसका प्रयास करो, लेकिन ईर्ष्या द्वेष ना हो। आज इतना ही लेंगे कि जुगनू की चमक की तरह शरीर है, सावधान हो जाओ। माया सामने खड़ी है, किस किस रूप में? धन के रूप में, पुत्र के रूप में, रिश्ते नातों के रूप में, शरीर के रूप में, और एक बात और सुन लो, बुद्धि के रूप में वासना। कितने प्रकार का, किसी को रसोई के ज्ञान का शौक है, किसी को स्वेटरों का, किसी को सिलाई का, ये ज्ञान भी समय अपना ले लेते हैं अगर चिंतन के बिना है तो। ये बुद्धि वासना ये होती है। बुद्धि में भी कई वासनाएं पड़ी होती हैं, इन वासनाओं से भी समय, अगर स्वरूप में स्थिति नहीं तो वासनाओं में समय जाता है। तो कितने प्रकार की वासनाएं हैं, कल याद दिलाना तो और बता देंगे। तो इस प्रकार ये जीव उससे सावधान हो जाए और इसमें जो मेल है संचित का और प्रारब्ध का, इसका लाभ उठा ले। आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्ण